सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के कोई फ्रेश क्लास में आप लोग हम स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पढ़ेंगे नहीं, हम लोग इसका आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को इस चैप्टर में मतलब जो हम लोग आज का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं उसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बताते चलूंगा। ठीक ना, ठीक है, हर एक ऑप्शन के साथ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है, वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की। यानी जब हमारा किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो उसके कारण आप लोगों को पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके चारों तरफ वायर के। ठीक ना, तो उसकी खोज किसने की थी बताइए। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रहा है, फैराडे। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑस्ट्रेट। बताइए फटाफट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इन्होंने कब किया था, 1820 में इन्होंने पाया था कि जब हम चालक पदार्थ के पास इन सॉरी मैं आपको इनका स्टोरी बता देता हूँ। ठीक ना, 1820 में इन्होंने किया क्या था, किसी भी चालक तार के पास गए थे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा था और वहां पर उन्होंने एक कंपास ले गए थे। ठीक ना, जैसे ही इन्होंने कंपास को ले गए और वहां पर देखा कि कंपास की सुई अपने मुख्य स्थान से जहां पर रहता था उसे विक्षेपित हो रहा है, यानी मूव कर रहा है इधर उधर। ठीक ना, तो उन्होंने एक बता दिया कि हाँ भाई यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र धारा के जो भी तार होता है उसके आसपास बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा नियम प्रयोग होता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फेराडे का नियम, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। ऑप्शन सी कह रहा है दाएं हाथ का अंगूठा नियम। ऑप्शन डी कह रहा है फ्लेमिंग का दायां नियम। बताइए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दाएं हाथ का अंगूठा नियम। अब देखिए दाएं हाथ का अंगूठा नियम में क्या था कि दाएं हाथ का अंगूठे को इस प्रकार रखेंगे जो कि धारा की दिशा में हो। ठीक, किसी भी तार में जब धारा फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या रखेंगे, अपने दायां हाथ के अंगूठे को रखेंगे। ठीक ना, और बाकी की मुड़ी हुई अंगुलियां क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, एक लंबवत सीधे प्रवाहित तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। बताइए क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। क्वेश्चन कर रहा है, एक लंबवत सीधे प्रवाहित तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। सीधी रेखा में, समानांतर रेखा में, वृत्ताकार, झुकाव वाली। बताइए फटाफट। तो यहाँ पर सिंपल है भाई, वृत्ताकार होती है। यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यानी मान लीजिए मैग्नेट है, नहीं एक मिनट, सॉरी सॉरी मैग्नेट बोल रहा हूँ, ये मान लीजिए धारावाही चालक है। ठीक, ठीक ना, ये तार हो गया हमारा और उसके क्या होती है, क्या बोला है, प्रवाहित तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है तो भाई ऐसे होती है ना। बताइए होती है कि नहीं होती है। तो भाई हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ऐसे गोल 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 ऐसे ऐसे बनता रहता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक चालक में धारा दोगुनी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। बताइए, बताइए फटाफट। एक चालक में धारा अगर दोगुनी कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई, ये पढ़े हो, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट। यानी चुंबकीय बी हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बताता है और आई हमारा करंट। तो भाई क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, चालक में धारा दोगुनी कर दी जाए। अगर हम धारा को इधर दोगुना करेंगे तो भाई सिंपल है भाई, ये भी दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है। बताइए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है। हमारा आंसर, सॉरी आंसर बोल रहा हूँ, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है बल की दिशा जानने के लिए। बी कह रहा है धारा की दिशा जानने के लिए। सी कह रहा है क्षेत्र की दिशा जानने के लिए। डी कह रहा है गति की दिशा जानने के लिए। चलिए बताइए। तो यहाँ पर सिंपल है भाई, बल की दिशा जानने के लिए। ठीक है, चलो, यानी जब कोई चलित चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तब उस पर लगने वाले बल की दिशा इस नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन का आधार कौन सा सिद्धांत है। बताइए, वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के आधार कौन सा सिद्धांत देता है, नहीं बताइए।
यानी कि किस नियम से हमें पता चलता है चुंबकीय मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किसने बताया था? बताओ। न्यूटन साहब ने बताया था, लेंज के नियम से पता चलता है, बायो-सेवार्ट नियम से पता चलता है, या डी फ्लेमिंग के नियम से पता चलता है? हाँ, जिसने पढ़ा होगा बता देगा भाई। ऑप्शन नंबर सी, बायो-सेवार्ट नियम के अनुसार पता चलता है, ठीक ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। बायो-सेवार्ट नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी का मान किस पर निर्भर करता है? भाई अभी जस्ट हमने 2-3 क्वेश्चन पीछे पढ़ा, ठीक ना? अभी देखो यहाँ पे किस पर निर्भर करता है? सॉरी सॉरी सॉरी, इस पर निर्भर नहीं करता, मतलब कि इसी से रिलेटेड है, बट इस पर निर्भर नहीं करता। मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा क्लासेस में, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो। यहाँ पर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आई इंटू, यहाँ पर आई है ये, ठीक ना? साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए मैं बता देता हूँ इसमें क्या। आर हमारा जो है दूरी होता है, आई करंट होता है, ये साइन थीटा हमारा होता है, और ये बी यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, बायो-सेवार्ट नियम किस के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी का मान किस पर निर्भर करेगा? बताओ 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 बताओ। यानी डी सभी पर निर्भर करेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। एक वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। एक वृत्तीय कुंडली जो होता है उस पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, बताइए। वृत्तीय कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कुंडली के तल के समानांतर, बी कह रहा है कुंडली के तल के लंबवत, सी कह रहा है टेढ़ी, डी इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कुंडली के तल के लंबवत, ठीक ना? इसको हम लोग क्या करते हैं, दाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत होता है। दाएं हाथ का नियम आप लोग को पता होगा, जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, यदि विद्युत धारा के कारण यदि वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय बल सबसे अधिक कब होता है? तो बताइए चुंबकीय बल सबसे अधिक कब होता है? जिन लोगों को यह फॉर्मूला पता होगा, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल का ऐसे मात्रा क्या होता है? न्यूटन, ठीक ना? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हमारा चुंबकीय, सॉरी ये फॉर्मूला क्या है, आप लोग तब तक अपना आंसर दे दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ठीक ना? आ, ये फॉर्मूला क्या है, एफ बराबर आई, एक मिनट, आई इंटू एल इंटू बी अपॉन साइन थीटा, सॉरी इंटू साइन थीटा, ठीक ना? तो ये वाला जो जिसको भी ये फॉर्मूला पता होगा वो लोग आराम से जल्दी कर लेंगे, ठीक ना? क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू सबसे अधिक कब होता है? 90 डिग्री पर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कर रहा है, अरे यार चुंबकीय बल की कई क्या है, अभी मैंने बताया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिए, चलिए बताइए फटाफट। एक टेस्ला बराबर क्या होता है? चलिए 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 बताइए बताइए। एक टेस्ला बराबर क्या होता है? वन न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर मीटर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। एक चालक पर बल तब नहीं लगेगा जब, बताइए एक चालक पर बल कब नहीं लगेगा? हमारे ऑप्शन है धारा प्रवाहित हो, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र हो, ऑप्शन नंबर सी धारा और चुंबकीय क्षेत्र समानांतर हो, ऑप्शन नंबर डी धारा और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो। बताइए 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 बताइए, एक चालक पर बल कब नहीं लगेगा? हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी धारा और चुंबकीय क्षेत्र समानांतर हो, ठीक है। यानी जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, ठीक ना, यानी समानांतर होगा, तब थीटा का मान 0, तो बल भी हमारा क्या आ जाएगा? 0। अभी हमने पिछले यहाँ पर देखा ना, इस वाले में, ठीक, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो भाई बल यहाँ पर जो है सारा का सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 बताइए, वैद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए लप्पू सा सवाल है एकदम, वैद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताओ 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 बताओ। अरे यार क्या ही, चुंबकीय बल पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, बताइए बराबर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, अरे भाई ये देखो, ये मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, ठीक है। ये इधर इसका साउथ है और ये इसका इधर नॉर्थ है, ठीक।
तो ये कैसे होता है, नॉर्थ से निकल कर साउथ में जाता है और ऐसे होता है, तो क्या होता है, ये बंद हो जाता है, गोल 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 ऐसे घूमता रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमेशा बंद वक्र बनाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबक क्षेत्र की दिशा बताइए। वैद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन ए बदल जाती है, बी नहीं बदलती, सी समाप्त हो जाती है, डी अनिश्चित होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बदल जाती है। अरे भाई धारा ऐसे जा रहा था तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऐसे क्रिएट हो रहा था, ठीक। अब मान लीजिए धारा ऐसे जा रही है, ठीक ना, तो धारा जब ऐसे जा रही है तो ये कैसे होगा फिर, बाकी जब आप दाहिना हाथ का अंगूठा नियम के यूज करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ। सॉरी, इधर से ऐसे हो जाएगा, करके देख लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 15, धरती का चुंबकीय क्षेत्र किसके समान है बताओ। धरती का चुंबकीय क्षेत्र किसके समान है, ऑप्शन ए सोलिनॉइड, बी द्विध्रुवीय चुंबक, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी लूप। बताओ बताओ। यानी हमारा जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, द्विध्रुवीय है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, पता ही होगा पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला द्विध्रुव है, ठीक है, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सोलिनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र किसके समान होता है बताइए। सोलिनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र किसके समान होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी छड़ चुंबक के समान होता है, ठीक है, फटाफट खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि यदि एक यदि अरे सॉरी, यदि एक चालक 90 डिग्री कोण पर क्षेत्र में रखा हो तब बल होगा, बताओ यार फटाफट। जब चालक 90 डिग्री कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तब बल होगा, बताओ यार, अभी बताया मैंने। 90 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी अधिक, अभी ऊपर देखा ना हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मोटर में कौन सा बल कार्य करता है बताओ। चलो ये आप लोग के होमवर्क के लिए है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं इसको एच डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ, एच डब्ल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वैद्युत चालक के चारों ओर चुंबक क्षेत्र रेखाएं होती हैं, बताइए। वैद्युत चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, बाहर की ओर, अंदर की ओर, वृत्ताकार, सीधी रेखा, बताइए फटाफट। अरे भाई विद्युत चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, अरे भाई बहुत ही सिंपल सरल है, सी वृत्ताकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहीं तक था हमारा आज का क्लास, कैसा लगा आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो यार, क्या ही बोले, शेयर करना, ठीक है। चलिए तो आज के लिए जय हिंद।